नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। हमने जो सिलसिला चालू किया है, ये जो हिंदी अनुवाद है कोविड-19 पैंडेमिक थर्ड आई का, एक एक चैप्टर का जो मेन जो विचार है उसको हम सरल भाषा में कैसे समझा सके आप लोगों को। तो आज हम चैप्टर 5 पे के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमने विचार पेश किया है कि कई वर्ल्ड गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग हमारे जो भी सरकार है, कोविड को निपटने के लिए कई कदम उठाए थे। और ये कितने हद तक इसमें नुकसान हुआ है, और इसमें कई एथिकल कॉन्सेप्ट्स वायलेट हुए हैं, जो बायो एथिक्स होते हैं, जिसको कि हम हिंदी में जो नैतिक सिद्धांत ह्यूमन राइट्स होते हैं। इसके मेन चार अंश होते हैं ह्यूमन राइट्स के। जैसे कि समानता होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। पहला ये इसका ये है सिद्धांत है। दूसरा है कि कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि फायदा होना चाहिए, जनहित होना चाहिए, नुकसान नहीं जनहित। और चौथा है कि सबको अपना चॉइस होना चाहिए, जिसको ऑटोनॉमी कहते हैं। हमको घूमना है, बाहर जाना है, या कोई ऐसे कोई छोटे मोटे कारण के लिए हमारे जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस हुए, ये हमारे ऑटोनॉमी, हमारे इंडिपेंडेंस, एक प्रकार से हमारे इंडिपेंडेंस के ऊपर, और हमारे जो खुद के ऑटोनॉमी में होते हैं, कंसेंट भी होता है कि हमको कोई दवाई दिया जाए या कोई हमको इंजेक्शन दिया जाए, तो उसको बिगर हमको हमारे सहमति से नहीं कोई दे सकता है। उसको ऑटोनॉमी कहते हैं। और इस जो महामारी हुआ है, इसमें जो सरकारें थी, ये ऐसे एक वायरस के पीछे भाग रही थी। सब कुछ जो स्पीड में भागते हैं, तो रेड लाइट ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ दिया है। ये चार ट्रैफिक सिग्नल थे, हम एक प्रकार से कह रहे हैं कि जो बायोएथिक्स के जो सिग्नल्स थे, जो हमारी जो इक्विटी है, हमारे भेदभाव है, हमारा जो जनहित को के बारे में सोचा नहीं, नुकसान के बारे में सोचा नहीं, है ना? नुकसान बायोएथिक्स। और हमारे राइट्स के बारे में सोचा नहीं कि हमको हमारा बिजनेस बंद हो गया, हमको बाहर जाने के लिए ये नहीं सख्ती बरसी गई, हमको क्वारंटाइन कर लिया गया, एक प्रकार से हाउस अरेस्ट कर दिया गया। किसके पीछे? एक वायरस के पीछे, जिसके चैप्टर 4 में जिसके बारे में मैंने लिखा है कि ये म्यूटेंट्स है, माइनर हो जाते हैं जैसे जैसे वायरस फैलता है, और उसके जो नेक्स्ट जनरेशन वायरस के आते हैं, उसके जो वायरस के हम एक प्रकार से जो नए वेरिएंट्स आते हैं, वो माइल्ड होते हैं, क्योंकि वो डार्विन्स लॉ हमने बताए थे, वो सरवाइव नहीं कहते हैं करते हैं। और चैप्टर 4 में हमने एक ये भी लिखा था, ये कि एक हमने जैसे कि ऐसे वायरस हमारे साथ हमेशा रहे और हमेशा रहेंगे। और इसमें मैंने चैप्टर 4 में, कल मैं बताने भूल गया, आखिरी में मैंने एक हिंदी पिक्चर अग्निपथ से कुछ हमने पंक्तियाँ ली थी, जो उसमें एक कहता है कि अपना उसूल कहता है, जब दुश्मन की उम्र बढ़ जाए तो उससे दोस्ती कर लो, अपनी उम्र भी बढ़ जाती है। तो अभी वायरस तो उम्र इसकी तो रहेगी, क्योंकि इसके जो एडेप्ट हो जाएंगे वेरिएंट्स तो रहेंगे। तो अब उसके पीछे भाग के हमको जो बाकी नुकसान है, हमारे जो बाकी रेड सिग्नल को हमने ट्रैफिक लाइट्स को वायलेशन किए हैं, ये नहीं करना चाहिए। उससे मतलब जैसे हमने कहा कि एक प्रकार से मेल झोल का रिश्ता आ जाता है, जिसको सिम्बायोसिस कहते हैं, कि वो भी आपको हानि नहीं करेगा, हम भी उसको ज़्यादा हानि नहीं करेंगे, उसके पीछे भागेंगे तो वो और म्यूटेट करेगा वैक्सीन प्रेशर से। तो ये हमने चैप्टर 5 में हमने जो हमारे वायलेशन हुए हैं, समानता का कैसे वायलेशन हुआ, रोग के सिद्धांत कैसे तोड़े गए, जैसे नैतिक सिद्धांत, हमारे एथिकल से हमारे नैतिक, ताकि सभी लाल बत्तियां, यानी समानता, इक्विटी माने भेदभाव। जैसे अब कहते हैं कि सोशल डिस्टेंस, एक प्रकार से 6 फुट की दूरी को शुरू में सोशल डिस्टेंस बोला, फिर बोला कि नहीं, उसको हम भेदभाव हो जाएगा उसमें, गरीब अमीर नहीं होना चाहिए, हम उसको फिजिकल डिस्टेंस कहेंगे। पर देखा जाए तो असली में गरीब अमीरी हो गया है, क्योंकि जो गरीब लोग थे, जो अपना धंधा करते थे, सड़कों में धंधा करते थे, ठेले में
सब्जी बेचते थे या ओपन में, उनको कोई रिस्क नहीं था, बाहर ट्रांसमिशन नहीं होता वायरस का, पर उनको उनका धंधा खराब बंद हो गया। कितने लोग माइग्रेंट को घर पैदल जाना पड़ा, अपना बिजनेस बंद हो गया तो कितने लोग, कुछ लोग का बीमार हो गए, कुछ लोग का देहांत हो गया। तो ये एक, और जो अमीर थे, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, उनको तो और अमीर हो गए वो उनको घर से उनको तनख्वाह मिलता रहा, उनका ऑफिस भी घर से चलता रहा। तो ये तो देखा जाए सही में सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, तो समानता नहीं रहा इसमें, इक्विटी जिसको कहते हैं बराबरी का, ये नहीं रहा इसमें। और एक जगह लिखा भी है कोई लेख में किसी ने कि जब लॉकडाउन करते हैं या क्वारंटाइन करते हैं, ये सबसे ज़्यादा परेशानी गरीब लोग को होता है, गरीब देश में होता है। इंडिया गरीब देश है, मेजोरिटी लोग जैसे तैसे अपना रोजी रोटी करते हैं, और अमीर देश को बचाने के लिए हम गरीब देश में को भुगतना पड़ता है, और बचे कोई नहीं। ये तो ऐसा है कि वायरस फैल जाता है, बाद में फैल गया सबको, ऐसा इतना कुछ मेजर्स किए, तो ये जरूरी ये है जानने के लिए, ये जरूरी है। आप लोग सोचेंगे तो अभी तो हो गया महामारी, अभी हो गया तो ठीक है, पर अभी अगला महामारी के लिए तैयारियां चल रही है। अगला फिर कोई वायरस आएगा, फिर ऐसे कुछ अभी जो पैंडेमिक ट्रीटी WHO लाने की सोच रहा है, या इंडियन गवर्नमेंट ने उसको हेल्थ रेगुलेशंस का जो अमेंडमेंट्स को साइन भी कर दिया है, तो उसमें तो ऐसे प्रोविजंस है। अभी देखिएगा, बिगर कोई ट्रीटी का, बिगर कोई कानून का, इतने सब हाँ करे ये लिए गए हैं। इसीलिए करे ले, एक बार सोच लो ट्रीटी आ जाएगा, तब तो फिर इससे भी करे सख्त ये लिए जाएंगे, कोई भी पैंडेमिक के डर से। हाँ, तो ये समानता फिर उपकार और अहित, उपकार में फायदा, इसमें किसी को फायदा हुआ क्या? किसी को फायदा नहीं हुआ, बल्कि नुकसान हो गया। फायदा हुआ है तो उन लोगों को हुआ जो घर से काम कर रहे थे, ऑनलाइन ट्रेडिंग बढ़ गया है, काफी लोग रिच हो गए। फायदा हुआ तो फार्मास्यूटिकल कंपनी के हुआ, RT-PCR किट जो बेच रहे थे उनको हुआ, ग्लव्स मास्क जो बेच रहे थे उनको हुआ, अस्पतालों को फायदा हुआ, फार्मा इंडस्ट्री को फायदा हुआ, और गरीब हो गए। तो ये समानता भी कम हो गया, और सबको फायदा नहीं हुआ। और नुकसान हुआ कि नहीं, क्योंकि ये जो नैतिक नैतिक सिद्धांतों का नुकसान भी एक है, तो नुकसान काफी लोगों को हुआ, काफी लोग गरीब हो गए, काफी लोगों का बिजनेस चला गया, काफी लोगों की नौकरी चली गई। तो ये, और उसके बाद क्या था कि ह्यूमन राइट्स तो सबसे ज्यादा वायलेशन हुआ। आपको वैक्सीन के लिए आपको ऑटोनॉमी है, आपके ऊपर चॉइस है वैक्सीन ले कि नहीं ले। और आपको देखो, जितने लोगों को, जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, उनको तो पहला वेव, दूसरा वेव, जो कि आपका जो स्लम है, जो बॉम्बे में धारावी, धारावी में भी देखिएगा कुछ नहीं हुआ। पहले इसमें सबको हो गया था, अपने आप सब संक्रामित हो गए, और सबको एक हर्ड इम्यूनिटी आ गया, बचाव की शक्ति आ गई, जैसे मैंने बोला था, एंटीबॉडीज आ जाते हैं, T सेल्स आ जाते हैं। तो उनको तो कोई यही नहीं था, उनको भी वैक्सीन लेना पड़ा। वैक्सीन इन्होंने कंपलसरी कर दिया था, आप लोकल ट्रेन में नहीं जा सकते हो, आप नौकरी में नहीं जा सकते हो, आप माल में नहीं जा सकते हो। तो ये सब आपका जो ह्यूमन राइट्स है, आपका जो खुद निर्णय लेने की जो है, जिसको ऑटोनॉमी कहते हैं, उसका भी उसको भी कुचल दिया ये जो मेजर। तो ये चारों जितने प्रिंसिपल्स है, समानता, उपकार, बेनिफिट, बेनिफिट किसी को, बेनिफिट कुछ लोगों को हुआ जो कि बहुत रिच हो गए, और मेजोरिटी जो गरीब थे वो और गरीब हो गए। तो उपचार सबको समानता से नहीं हुआ, और नुकसान काफी लोगों को हुआ इससे। और बाकी जो आपका जो खुद का निर्णय लेने का जो राइट है, आपका ह्यूमन राइट है, उसके भी पूरे वायलेशन हो गए। आपको, कईयों को वैक्सीन लेना पड़ा, और अभी आप देख रहे हैं कि कुछ युवा लोग जो कि कोविड से उन लोग को कभी खतरा नहीं था, कभी सीरियस बीमारी नहीं हुआ, कभी भर्ती नहीं हुए, उनको वैक्सीन भी लेना पड़ा, क्योंकि कई जगह स्कूल कॉलेज में नहीं जाने दे रहे थे, कभी एग्जाम में नहीं बैठने दे रहे थे, नौकरी जा कर रहा था। और कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली वैक्सीन के साइड इफेक्ट से पीड़ित हो गए, कुछ लोगों का वैक्सीन से डेथ भी हो गया, जो कि एक्सेप्ट किया है। एडवर्स इवेंट्स जो मॉनिटरिंग कमेटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया है। जब कुछ ऐसे केस किया है सुप्रीम कोर्ट में, जेकब पुलियल और प्रशांत भूषण ने, कि वही वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट्स हुए हैं और डेथ हुए हैं, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफिडेविट दिया कि हमने तो कभी बोला नहीं था कि आपको वैक्सीन लेना है।
जिन लोग ने ऐसा कानून लोकल लेवल में किया या कलेक्टर या मैन्युफैक्चर, उनके अगेंस्ट आप केस, उनसे कंपेंसेशन मांगिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो अपना हाथ धो लिया, पर सबको मालूम है आपको कि इनडायरेक्टली आपको पूरा ये था कि आप कहीं एक कदम भी बाहर नहीं रख ले सकते थे, तो इनडायरेक्ट आपका ये था। और ये जरूरी है सबको जानने के लिए, क्योंकि पेंडेमिक सिटी आने का संभावना है। और जब तक हम पूछेंगे नहीं अपने प्रतिनिधि से, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, क्योंकि ये किसी को मालूम ही नहीं है लोगों को ऐसा टीटी आ रहा है, जो कि इंटरनेशनल डब्ल्यूएचओ कभी भी महामारी का घोषित कर देगा। और ये सब जो आपने पेंडेमिक में देखे, अभी बिगर इसका कोई लीगल अथॉरिटी से इतना सुख कर लिए गवर्नमेंट्स ने, वर्ल्ड गवर्नमेंट्स ने किया, डब्ल्यूएचओ ने इनडायरेक्टली ये सब गाइडलाइन दिए, और सब कुछ उन्हीं के रिकमेंडेशन से हो रहे थे। अभी जब डब्ल्यूएचओ इसके पावर चाहता है, एग्जीक्यूटिव पावर चाहता है कि ये ऐसे कोई भी महामारी को कभी भी वो डिक्लेयर कर देगा, और कभी भी वो ये जो जो देगा वो बाध्य हो जाएंगे देश इसको मानने के लिए। फिर हमारे देश में भी एक डब्ल्यूएचओ का रैप होगा, जो कि ऐसे सब मेजर्स लेंगे अगर कोई पैंडेमिक हो तो उसमें टीकाकरण अभी आप ना कर सकते थे, इतना तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, पर पैंडेमिक ट्रीटी साइन होगा तो आप ना ही भी नहीं कर सकते। आपको घर के अंदर आके कोई भी इंजेक्शन दे दिया जाएगा, आपको टेस्ट कर लिया जाएगा, आपको अस्पताल में जबरदस्ती भर्ती कर दिया जाएगा, आपको ये सब है। तो ये सब चीज़ें को अभी हमारे को टाइम अभी है एक्चुअली, इस टाइम सभी सरकारों को इस टाइम ये करना था, एनालिसिस करना था कि क्या क्या चीज़ गलती हुआ, क्या क्या नुकसान हुआ। सबको मालूम है कि इससे बिजनेस में लॉस हुआ है, गरीब हो गए, फायदा तो कुछ नहीं हुआ। सबको संक्रामक हो गए, वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों को इन्फेक्शन हो गया। तो ये तो सब आंकड़े हैं। तो इसलिए ये मेरे को ज़रूरी है कि ये सब बातें जैसे मैंने बताया, मैंने किताबें में तो लिखी है, अगर आप किताब नहीं पढ़ते हैं तो ये हम यूट्यूब में जो मेन मेन पॉइंट्स बता दिए, आपके जो जो बिंदु थे हमने बता दिए। और ये यूट्यूब को शेयर कीजिए अपने साथियों में, अपने आम आदमियों में, क्योंकि जनशक्ति हमको बचा सकती है। जो सरकार के लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं, उनको फायदा होता है, कंट्रोल मिलता है। फिर जो फार्मा इंडस्ट्री के दवाइयाँ बिकती है, किट बिकती है, ये सब होता है। जो सही बीमारी है उसके लिए हमको ये करना चाहिए, प्रेशर करना चाहिए कि अस्पताल में बेड होने चाहिए, रोजमर्रा की जितनी बीमारी है उसका अच्छा इलाज होना चाहिए, मोटापा में कमी लानी चाहिए, हेल्दी फूड होना चाहिए, फूड एडिल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। वो सब करने से कोई महामारी नहीं आएगा। वो सब अगर हम नहीं करेंगे तो कितना भी हम ये मेजर ले लेंगे और लोगों को मौतें होंगी, क्योंकि भगदड़ मच जाता है इससे, अस्पताल में क्राउड्स हो जाते हैं एक कोई गलत महामारी का अलार्म देने से, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है। तो चैप्टर 5 में हमने ये मुद्दे उठाए हैं। और आज का ये हमारा इतना ही है। और